हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खो लोंग चू hydroelectric project with which of the following country? इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द टू कंट्रीज और इस प्रोजेक्ट का नाम है खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, जो इंडिया जो है बनाने जा रहा है, तो ये राइट ऑप्शन है इज भूटान। भूटान के अंदर जो है खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इंडिया बनाने जा रहा है, और इन दो स्टेट्स के बीच में जो है ये जॉइंट वेंचर है। तो खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इंडिया बनाएगा भूटान के अंदर, जो कि होगा 6 मेगावाट, जिसकी कैपेसिटी होगी 6 मेगावाट। ओके, तो ये है खोलुंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो भूटान के अंदर जो है ये बनाएगा इंडिया। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, प्राइम मिनिस्टर इज लोटे शेरिंग एंड द करेंसी इज निगल ट्रम। ओके, सो ये है पहला करंट अफेयर। सेकंड क्वेश्चन इज, नेम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आपको ये बताना है कि इंडिया के पहले, मतलब कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। ही इज़ द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1991, और ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम फॉर द टेन्योर ऑफ 1991 टू 1996। ओके, कांग्रेस की सरकार से ये प्राइम मिनिस्टर थे, और ये हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ओके, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, तो ये हैं पीवी नरसिम्हा राव। ओके, तो रिसेंटली जो है इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी 18 जून को, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है कोमेमोरेटिव स्टैम्प जो है जारी करा गया था टू ऑनर देम। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, 1991 के अंदर इंडिया ने जो है लिबरलाइजेशन को जो है हामी भरी थी, तो उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीएम नरसिम्हा राव। Next question is, the central government declared entire area of which state as disturbed area for 6 more months under the APSFA Act 1958। ओके, तो आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली किस स्टेट को जो है, पूरी स्टेट को जो है डिस्टर्ब एरिया के अंदर डाल दिया है फॉर अनदर 6 मंथ। ओके, तो आफ्सपा एक्ट जो है इसके अंदर जो है डिस्टर्ब एरिया के अंदर स्टेट को डाला गया है। तो 5 ऑप्शन आपके पास हैं, असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम एंड मेघालय। द राइट ऑप्शन हेयर इज नागालैंड। नागालैंड को डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में डाल दिया गया है फॉर अनदर 6 मंथ्स अंडर द आफ्सपा एक्ट। आफ्सपा एक्ट है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि इनेक्टेड होता है 1958 के अंदर। ये प्रोवाइड करता है स्पेशल पावर टू द आर्म फोर्सेज टू दे कैन टेक द एनी, नॉट एनी बट टू सम एक्सटेंट any step to control the to maintain the stability in the region। ओके, तो डिस्टर्ब एरिया के अंदर डाला गया है नागालैंड को। एट प्रेजेंट असम के अंदर जो है, सम पार्ट्स ऑफ असम में जो है आफ्सपा एक्ट लागू है, मणिपुर के अंदर लागू है, नागालैंड के अंदर लागू है, सिक्किम के अंदर जो है लागू नहीं है, एंड मेघालय के अंदर लागू था 2018 के अंदर जो है इसे रिवोक कर लिया गया था। और प्रेजेंट में नागालैंड में जो है डिस्टर्ब एरिया को इसका जो एक्सटेंशन मिल गई, दे दी गई है 6 more months के लिए। ओके, तो नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा, एंड इनके जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो। ओके, तो नागालैंड को जो है इंटायर 6 मंथ के लिए जो है डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ओके, तो एट प्रेजेंट जो जिन स्टेट्स के अंदर आफ्सपा एक्ट लागू है वो है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, JNK एंड सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो जिस राज्य से जो है आफ्सपा रिवोक करी गई है वो है मेघालय। ओके, तो ये 2018 के अंदर जो है रिवोक करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC रिसेंटली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBFC फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके नए CEO किसे बनाया गया, ये आपको बताना है। तो पहले CBFC के बारे में 1951 के अंदर फॉर्म हुई थी 15 जनवरी को। ओके, तो पर्पस है इसका फिल्म सर्टिफिकेशन, फिल्म्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना एज पर द कैटेगरी ग्रेड। ओके, तो इसके हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र, एंड इसके जो लीडर हैं वो हैं प्रसून जोशी।
ये है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसके जो लीडर एंड चेयरमैन हैं वो हैं प्रसून जोशी, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। और करंट में सीईओ बनाए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, उन्हें बनाया गया है रविंद्र भास्कर जी को। रविंद्र भास्कर बने हैं सीवीएफसी के नए सीईओ, और चेयरमैन जो हैं वो हैं प्रसून जोशी। ओके, तो रविंद्र भास्कर जो है 1999 के आईआरएस ऑफिसर हैं, एंड इन्होंने सक्सीड करा है अनुराग श्रीवास्तव को, जो कि पहले थे सीईओ ऑफ सीवीएफसी। तो रविंद्र भास्कर बिकम द न्यू सीईओ ऑफ सीवीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम गिवन टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र? ओके, तो महाराष्ट्र ने जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी का, ओके, टू ट्रीट द कोविड पेशेंट। ओके, तो इस प्रोजेक्ट का आपको नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रोजेक्ट प्लेटिना, संकल्प, रक्षक एंड इंदिरा। द राइट ऑप्शन है इज प्रोजेक्ट प्लेटिना। इसकी राइट ऑप्शन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसके जो सीएम है वो हैं उद्धव ठाकरे विद द कैपिटल ऑफ मुंबई, एंड गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी। ओके, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्लेटिना। Next question is, name the country which participated in PASEX naval exercise at Malacca State with India to promote understanding in Indian Ocean। आपको बताना है किस कंट्री ने जो है इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, जिसका नाम है पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज, जो कि मलक्का स्टेट में रिसेंटली जो है कंडक्ट करी गई है। पैसेक्स का बेसिक मीनिंग होता है द एक्सरसाइज बिटवीन द 2 नेवीज, एंड मलक्का स्टेट के अंदर जापान ने जो है इंडिया के साथ जो है नेवल एक्सरसाइज करी है। इंडिया एंड जापान कंडक्ट नेवल एक्सरसाइज अमिड चाइना रो। इंडिया और चाइना का जो है स्टैंड ऑफ चल रहा है, एंड जापान प्रोवाइड गुडविल गेस्चर और स्टैंड विद द इंडिया, और इसने जो है नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इंडिया के साथ, पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज। ओके, तो ये है, तो ये करी गई है मलक्का रीजन के, मलक्का स्टेट के अराउंड इन द इंडियन ओशन। ओके, ये है मलक्का स्टेट, दैट्स द मलक्का स्टेट, और ये आती है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। इट्स पार्ट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये है नैरो स्टेट मलक्का स्टेट। ओके, तो इट्स पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ये है अंडमान सी इंडियन टेरिटरी। ओके, तो ये है मलक्का स्टेट, यहाँ पे कंडक्ट करी गई है नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल डॉक्टर डे एनडीडी वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई 1। हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, और आपको बताना है कि एनडीडी 2020 की थीम क्या थी। इस साल नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, सल्यूट टू कोविड वॉरियर्स, लेट अस विन टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। द राइट ऑप्शन हियर इज फॉर द नेशनल डॉक्टर्स डे थीम इज लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ये थे इस साल की थीम नेशनल डॉक्टर्स डे की, जो कि हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई के अंदर। ओके, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। Next question is, recently Mario Gomez announced his retirement. Okay, he was associated with which of the following sport? ये है मारियो गोमेज, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा करी है। आपको ये बताना है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं और किस स्पोर्ट से जो है ये एसोसिएटेड हैं। ही इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड ही इज़ एसोसिएटेड विद फुटबॉल। फुटबॉल के प्लेयर मारियो गोमेज ने जो है संन्यास की घोषणा करी है। ओके, मारियो गोमेज, ही इज़ कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट जर्मन फॉरवर्ड इन हिज टाइम। फुटबॉल के प्लेयर हैं मारियो गोमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ओके, तो UNFCCC के हेडक्वार्टर आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके पास है, नैरोबी, वियना, बोन, रोम एंड जेनेवा। ओके, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इंडियन नीति आयोग और रॉकी माउंटेन ऑफ इंस्टीट्यूट ने जो है एक रिपोर्ट जारी करी है टुवार्ड द इंडिया क्लीन एनर्जी फ्यूचर। उस रिपोर्ट का नाम है टुवार्ड क्लीन एनर्जी फ्यूचर इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बेस्ड इंडिया एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर। ओके, तो UNFCCC का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर है बोन के अंदर। बोन जो कि शहर है जर्मनी का, इसके अंदर है UNFCCC के हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following has won the PV सुक्तामे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स? किसे जो है PV सुक्तामे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स जो है मिला है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बेसिकली 3 ऑप्शन आपके पास हैं, अरविंद पांडे, अखिलेश चंद्र, कुलश्रेष्ठ, राहुल जैन। किसको जो है PV सुक्तामे नेशनल अवार्ड मिला है? तो राइट ऑप्शन हियर इज बोथ A एंड B।
अरविंद पांडे एंड अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ को जो है पीबी सुकता में नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स जो है मिला है। हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है प्रोफेसर पीवी महालानोबिस की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। ओके, तो अब इस साल का जो है पीबी सुकता में नेशनल अवार्ड मिला है डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ और अरविंद पांडे को। और प्रोफेसर पीसी महालानोबिस नेशनल अवार्ड जो मिला है वो मिला है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन को। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन को जी को मिला है प्रोफेसर पीसी महालानोबिस नेशनल अवार्ड। हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है पीसी महालानोबिस की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। ये आपको रखना है याद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।